मित्रों। ओके, हाय वे सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। ओके, जो भी लोग लाइव देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग जो है इस वीडियो को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ पर भी आप लोग भेज सकते हैं ज़रूर भेजिए। ओके, सो आइए इस वक्त हम लोग जो है आज के वचन में हम जाएंगे। ओके, सो आज हम जो है प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय, ओके, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय एक वचन से हम लोग जो है ध्यान करेंगे। यहाँ पर हमें एक व्यक्ति हमें नज़र आते हैं जिनका नाम है कुरनेलियुस। ओके, यहाँ पर एक व्यक्ति हमें नज़र आते हैं जिनका नाम है कुरनेलियुस। ओके, तो इनके जीवन के बारे में आज हम क्या करेंगे, आज की इस आराधना के दिन में हम जो है ध्यान करेंगे, क्योंकि कुरनेलियुस जो व्यक्ति है वो हमारे जीवन के लिए जो है बहुत कुछ सिखाने वाले व्यक्ति है ना, बहुत कुछ सिखाने वाले व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन के बारे में ओके बाइबल में लिखा है, तो हम भी उनके जीवन से कुछ देखकर सीखना चाहिए। ओके, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय पहला वचन से, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय पहला वचन से। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे, समझो कुरनेलियुस जो व्यक्ति थे, ओके, सबसे पहली बात वो कौन थे पता है, अन्य जाति थे। क्या थे? अन्य जाति। मतलब जब ये घटना घट रही थी उस टाइम पे हम देखेंगे, समझो चेले क्या कर रहे थे पता है, प्रचार कर रहे थे। और उस टाइम हम देख सकते कि चेलों की जो सेवकाई चल रही थी और उससे पहले जो यीशु मसीह की सेवकाई हुई थी वो किसके बीच में हुआ था पता है? इजराइलियों के बीच में हुआ था। मतलब अगर आप नया नियम से पहले देखेंगे, समझो परमेश्वर क्या, किसका परमेश्वर कहलाते थे? इजराइल का परमेश्वर कहलाते थे। ओके, इजराइल का परमेश्वर कहलाते थे। लेकिन जब नया नियम आया तो परमेश्वर क्या पता है, सबका परमेश्वर कहलाना शुरू कर दिया। और हम देख सकते कि कुरनेलियुस जो है वो अभी तक पुराने नियम के अनुसार ही क्या कर रहे थे पता है, अपना जीवन बिता रहे थे। ओके, लेकिन इनके अंदर खास बात ये है कि ये व्यक्ति कौन थे पता है? अन्य जाति थे। क्या थे? अन्य जाति। अभी अन्य जाति उस समय में ऐसे लोग थे जिनसे इजरायली क्या नहीं करते थे पता है? ना उनसे संगति करते थे, ना उनके खाना पीना वो लोग रखते थे, है ना, ऐसा उनका जो है ना रिलेशन चलता था, है ना। फिर भी ये व्यक्ति जो है ना, परमेश्वर क्या करता था? विश्वास करता था, परमेश्वर का भय को मानता था। मतलब एक अन्य जाति होने के बाद भी, है ना, एक अन्य जाति होने के बाद भी ये व्यक्ति जो है ना क्या था पता है? एक अच्छा व्यक्ति था। क्या था? एक अच्छा व्यक्ति था। तो उनके बारे में आज हम लोग बाइबल में ध्यान करेंगे और उनके जीवन से हम लोग क्या करेंगे, कुछ बातों को सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नामक, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। मतलब ये व्यक्ति कहाँ था? कैसर में। ओके, और ये किसका पलटन का सूबेदार था? इतालियानी। ओके, आपको समझ में आने के लिए इंग्लिश में इटली हम बोल सकते, इटालियन, है ना, इटालियन। जैसे कि ये रोम के जगह पे है, किधर? रोम। ओके, मतलब इटालियन। मतलब हमको पता चल रहा है कि ये व्यक्ति कौन है पता है? अन्य जाति है। क्या है? अन्य जाति। लेकिन अन्य जाति होने के बाद भी क्या था पता है? इनके अंदर जो ना परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा भक्ति था। क्या था? परमेश्वर का अच्छा भक्ति था और परमेश्वर से वो अच्छा डरते भी थे। इसके लिए उनके बारे में जो है दूसरा वचन में लिखा है, यहाँ पर इस तरह लिखा है, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। मतलब उनके बारे में देखो बाइबल कितना अच्छा स्टेटमेंट दे रही है ना, उनके बारे में बाइबल जो कितना अच्छा स्टेटमेंट दे रही। मतलब जो उस टाइम पे इजराइल लोग थे जिनके पास व्यवस्था था, जो सच्चे परमेश्वर की आराधना करते थे, है ना, वो लोगों में भी जो है ना ये क्वालिटी जल्दी नजर नहीं आता था। लेकिन ये अन्य जाति होने के बाद भी इनके बारे में बाइबल क्या बताती है? सबसे पहला वो भक्त था। क्या था? भक्त, है ना। एक सूबेदार जो व्यक्ति होता कैसा रहता पता है? बहुत कठोर लोग होते हैं, है ना। जैसे कि मान लो अभी पुलिस वाला दिख गया, समझो पुलिस वाला कैसे होते हैं, है ना,
उसका पोस्ट छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसका जो बात करने का तरीका रहता है एकदम गुंडे जैसा, है ना। आज के पुलिस लोग को, हवलदार लोग को देखोगे, समझो बहुत कठिन होते हैं, है ना। सब लोग नहीं, अच्छे अच्छे लोग भी है, अच्छे अच्छे हवलदार भी, अच्छे अच्छे पुलिस वाले, इंस्पेक्टर सब भी है, लेकिन नॉर्मली 100 में से आपको ज्यादा लोग क्या कैसे नजर आएंगे पता है? बहुत कठोर नजर आएंगे। मतलब जैसे वो लोग वर्दी पहन लेते हैं तो वो लोग क्या समझते पता है अपने आप को? अभी मैं इधर का राजा है ना। हवलदार लोग देखो एरिया में घूमेगा, समझो कैसे घूमते हैं पता है? अभी मैं इधर का राजा है करके इस तरह क्या करते रहते, घूमते रहते हैं। मतलब जो अधिकारी लोग होते हैं, जो लोगों पर अधिकारी होते हैं, वो लोग कैसे तो मतलब घमंडी टाइप के रहते हैं। लेकिन ये व्यक्ति सूबेदार है, क्या है? सूबेदार, एक पलटन का ही क्या है? सूबेदार है। लेकिन उनके अंदर क्वालिटी क्या पता है? वो इतना बड़ा पद पोस्ट रहने के बाद भी कैसा था पता है? वह भक्त था। क्या था? भक्त था। भक्त यानी कि जो परमेश्वर के मार्ग पे चलता है उसको भक्त बोलते हैं, है ना। जो परमेश्वर के मार्ग पे चलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको भक्त बोलते हैं। जैसे कि बीमारियों को ठीक करने वाले को डॉक्टर बोलते हैं, है ना। गुंडे लोगों को पकड़ने वाले को पुलिस बोलते हैं। ओके, उसी तरह जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है उसको क्या बोलते हैं? भक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भक्त बोलते हैं। और इनके अंदर क्या था? वो अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। क्या करता था? डरता था, है ना। कौन व्यक्ति डरता है ना। डरना यानी कि परमेश्वर का सामने जब हम लोग जीवन जीते हैं तो क्या करना चाहिए पता है? कोई भी गलत काम करने से पहले क्या होना चाहिए? डर होना चाहिए, है ना। प्रभु के काम के लिए डर होना चाहिए, कोई गलत काम करने के लिए डर होना चाहिए। तभी हम क्या बोल सकते हैं पता है? डर, है ना। हम लोग देखो संसार में किसी किसी व्यक्ति को जो भक्त होता है, हम लोग उसको बोलते हैं अरे ये व्यक्ति परमेश्वर से बहुत डरता है। वो बात हम कब बोलेंगे? कब बोलेंगे? जब वो गलती करने से डरता है, बुरे कामों से दूर रहता है ना। मान लो किसी ने बोला चल चल दारू पीने जाएंगे, वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं बाबा, परमेश्वर मुझे दंड दे देगा, है ना। कोई बोलेगा समझो चलो हम लोग 2 नंबर का काम करके पैसा कमाएंगे, तो व्यक्ति क्या बोलेगा? नहीं बाबा, नहीं नहीं, परमेश्वर दंड दे। मतलब उसके अंदर क्या नजर आता है? डर। मतलब कोई चोरी करने के लिए, हत्या करने के लिए, कोई भी बुरा काम करने के लिए व्यक्ति क्या करेगा? बताएगा लोगों को नहीं नहीं ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तो परमेश्वर हमें दंड देगा, परमेश्वर हमें कोई हमारे अपराधों क्या करेगा? दंड दे। सर क्या करना चाहिए? डर दिखाना चाहिए। अभी लोगों की दृष्टि में व्यक्ति कैसे नजर आ रहा है? सबसे पहला भक्त है, और दूसरा क्या है? परमेश्वर से डरता भी है ना। सरदार लोग कैसे रहते हैं पता है? वो अधिकारी है करके किसी डरते नहीं है ना। मैं ये सब कुछ है करके उल्टा सीधा कैसे भी लोगों से व्यवहार करते रहते, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा नहीं था। ये परमेश्वर क्या करता था? डरता था। परमेश्वर क्या करता था? डरता था। और क्या करता था? और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। किसको? यहूदियों। कभी यहूदी कौन है? यहूदी यानी कि इजरायली लोग, है ना। इजराइल लोग। अब परमेश्वर जो पुराने नियम में किसका परमेश्वर था? इजराइल का परमेश्वर था। परमेश्वर ने उनको ही बाइबल दिया था, उनको ही व्यवस्था दिया था, और जो भी आज्ञा रूल जो जो थे सब उनके पास ही थे। अन्य जाति के पास क्या है बोले तो? अगर अन्य जातियों के पालन करने तो क्या करना पड़ेगा? उस व्यवस्था को मानना पड़ेगा। जब व्यवस्था को मानेंगे तो वो क्या करेंगे? लोग उसे बैठेंगे, उठेंगे, उससे बातचीत करेंगे। लेकिन समझो परमेश्वर भय नहीं मानेगा, समझो तो इजराइल लोग क्या नहीं करते पता है? उनसे कोई रिश्ता नहीं रखते थे। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति परमेश्वर को जान गया था कि यहोवा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, और उससे ही हम डरना चाहिए, उसके मार्ग में ही रहना चाहिए। और ये सोच रहा था कि सच में यहूदी लोग कौन है? परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। क्या है? परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। इसके लिए वो क्या करता था? यहूदी लोग को बहुत दान देता था। क्या करता था? ये दान लेता नहीं था, दान, है ना। पुलिस वाले कैसे रहते? किधर भी गए तो हफ्ता लेते रहते ये किधर भी गया समझो क्या चाहिए इसको, है ना। पुलिस लोग किधर भी एंट्री मारा समझो इसका मतलब क्या है? उसके हाथ में कुछ देगा तो वो जाएगा रिटर्न, ओके, चुपचाप लेकर जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति कैसे था? ये व्यक्ति ऐसा नहीं था। ये क्या करता पता है? यहूदियों को लोग क्या करता था? बहुत दान देता था, है ना। क्योंकि यहूदी लोग ये क्या समझता था कि यहूदी लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के
चुने हुए लोग के, उन लोगों को मानता था, जबकि उस टाइम पे राज किस चलता था? रोमन लोग का चलता था। किसका? रोमन लोग का राज्य उस टाइम पे चलता था। तो ये चाहता तो यहूदी लोग क्या करता था? उन पे दादागिरी कर सकता था, क्योंकि उस टाइम पे यहूदी लोग क्या थे पता है? इनके गुलाम थे, मतलब इनके राज्य के अंडर में थे। तो उस टाइम पे ये सरदार क्या कर सकता था? यहूदियों को क्या कर सकता था पता है? जोर जबरदस्ती कर से इनको टैक्स ला के ये वो है ना, वो जाके आगे पैसा पैसा लूट सकता था। लेकिन ये व्यक्ति कैसे था पता है? ये व्यक्ति जो है ना, यहूदी लोग क्या करता था? बहुत दान देता था। क्यों? यहूदी लोग को दान देने से लोग क्या करेंगे? प्रभु के काम को और भी अच्छे से करेंगे। मतलब इनके अंदर जो कितना हमें अच्छी बातें नजर आती है। फिर उसके बाद क्या करते थे? और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करता था, इसका मतलब क्या है? बराबर करता था, इसका मतलब क्या है? बराबर करना यानी कि परमेश्वर का जो समय है परमेश्वर को देता था। समझ में आ रहा है? परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करता था, यानी इसका मतलब क्या पता है? जो प्रार्थना का समय है वो प्रार्थना को देता था, जो काम का समय है वो काम को देता था। इसके लिए उनके बारे में क्या लिखा है? बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। अभी हम लोग को चेक करेंगे, समझो हम लोग बराबर नहीं है। हम लोग कैसे? हम लोग बराबर है क्या? हम लोग संसार में बराबर है। सुबह उठ के टाइम पे काम पे जाएंगे, घर पे टाइम पे घर पे आएंगे, है ना, सब कुछ बराबर करते लेंगे। वही प्रभु में, प्रभु में ना टाइम पे आएंगे ना टाइम पे जाएंगे, ना जो उसका समय है उसको समय देंगे। प्रभु में कैसे बोले तो हम लोग ऊपर नीचे, टाइम मिला तो गया, नहीं तो देखो ऐसा गली से हमारा। कभी दिखता है, कभी है ना, कभी सब लोग भरा भरा दिखता है, कभी कभी खाली खाली दिखता है। तो कहने का मतलब क्या है? प्रार्थना में बराबर नहीं है। क्या नहीं है? प्रार्थना में बराबर नहीं है। हम लोग कैसे प्रार्थना में? हम लोग प्रार्थना में ऐसे कि आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। थोड़ा कुछ समस्या आ गया, थोड़ा कोई प्रॉब्लम आ गया तो पहले से प्लान करते आज प्रार्थना कैंसल। है ना, कुछ भी आ गया तो पहले क्या कर लेते? पहले से कैंसल। ये लेकिन ये व्यक्ति कैसे था पता है? ये व्यक्ति प्रार्थना में क्या था? बराबर था। मतलब लोग इनके बारे में अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं समझो, ओके, तो ये व्यक्ति कैसे होगा? है ना, लूका जी क्या कर रहे हैं? कुरनेलियुस के बारे में लिख रहे हैं। तो क्या क्या लिख रहे हैं? वो भक्त है करके लिख रहे हैं, और बाद में अपने सारे घराने समेत क्या करता था? परमेश्वर से डरता था करके लिखते हैं। और बाद में यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, ये भी लिखते हैं। और बाद में क्या लिखते हैं? परमेश्वर से बराबर क्या करता था? प्रार्थना करता था। है ना, इनसे भी हम लोग क्या करना चाहिए पता है? सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है पता है? जो इस तरह प्रभु में रहते हैं ना, उनके बारे में ज्यादा परमेश्वर ध्यान देता है। समझ में आ रहा है? जो परमेश्वर पे ज्यादा ध्यान देता है, तो परमेश्वर भी क्या करते हैं? उस पर ज्यादा ध्यान देता है। समझ में आ रहा है आपको? ये विषय कोर्नेलियुस के बारे में इतना स्पेशल क्यों लिखा है पता है? क्योंकि यहाँ पर कोर्नेलियुस का लाइफ जो है वो स्पेशल है। क्या है? स्पेशल लाइफ है ना। जब इनको यीशु मसीह के बारे में पता नहीं था, जब इनको नया नियम के बारे में पता नहीं था, इवन इनको चेले के बारे में भी नहीं पता था, ये क्या करते थे? पुराने नियम को फॉलो करते थे, पुराने नियम के अनुसार क्या करते थे? अपना जीवन बिताते थे। लेकिन इनको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता था। लेकिन यीशु मसीह के बारे में नहीं पता होने के बाद भी ये व्यक्ति जो है पुराने नियम क्या करता था? अच्छी तरह पालन करता था, और लोगों में अच्छा कैरेक्टर, मतलब अच्छा नाम मिला उसको। लोग जब देखते थे क्या बोलते थे? ये भक्त व्यक्ति है। भले ये सरदार रहेगा, है ना, एक सेना क्या रहेगा? सरदार रहेगा, लेकिन इसका ओरिजिनल कैरेक्टर क्या है? एक भक्त है। ये क्या है? सरदार बाद में, पहला क्या है? भक्त है। दूसरा क्या है? परमेश्वर से डरता है। तीसरा क्या है? यहूदी लोग यानी जो प्रभु के लोग क्या करता है? बहुत दान देता है। बाद में चौथा क्या है? बराबर प्रार्थना में रहता है ना। मतलब ये हर विषय में क्या पता है? परफेक्ट है ना। तो सोचो, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को छोड़ेगा? ऐसे व्यक्ति को छोड़ेगा? बिल्कुल भी ऐसे व्यक्ति को छोड़ेगा नहीं। तब परमेश्वर ने क्या किया पता है? ऐसे व्यक्ति का उद्धार में करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति का में क्या करना चाहिए?
उद्धार करना है। तो परमेश्वर ने क्या किया पता है, उस समय में कुरनेलियुस के पास एक स्वर्गदूत को भेजा। किसको भेजा? एक स्वर्गदूत को भेजा, और स्वर्गदूत को बोला कि तुम क्या करो, पतरस नाम का एक व्यक्ति है, ये उस फलाना गांव में है, फलाने जगह पे है, तुम क्या करो, उसको तुम अपने पास बुला लो। ओके, और जो वो तुमको सिखाएगा, जो वो तुम्हें वचन बताएगा, तुम क्या करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। मतलब परमेश्वर ने उनका जीवन देखने के बाद परमेश्वर ने सोचा कि इस व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में, उनके वचन के बारे में, उद्धार के बारे में पता होना चाहिए, इनको उद्धार करना बहुत जरूरी। तो परमेश्वर ने जो है उसके पास स्वर्गदूत को भेजा। फिर बाद में क्या किया, परमेश्वर ने पतरस को भी दर्शन दिया। क्या दिया? पतरस को भी दर्शन दिया। क्या दर्शन दिया? कि तेरे पास कुछ लोग आएंगे, कुछ मनुष्य लोग क्या करेंगे, तेरे पास आएंगे। तो आएंगे तो क्या करना चाहिए, उनके साथ तुम जाओ, उनके साथ क्या करो, तुम जाओ और उनको जाके क्या करो, वचन बताओ। मतलब यहाँ पर क्या समझने मिल रहा है या फिर क्या सीखने मिल रहा है पता है, जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, परमेश्वर में हम ईमानदारी से जीवन बिताते हैं ना, तब परमेश्वर भी क्या करता है पता है, हमारे जीवन में कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। क्यों क्यों कार्य करता है? क्योंकि परमेश्वर के बारे में हम भी क्या करते हैं, सोचते हैं। इसके लिए देखो सिंपल सा कहावत है, तुम हमारे बारे में सोचो, हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को फ्रीडम दे दिया है। क्या दिया है? फ्रीडम दे दिया है। तू जैसा करेगा वैसा मैं करूंगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया पता है, उसके हाल पे छोड़ दिया है। तू जैसा रहेगा वैसा मैं रहूंगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि तुम जितना भक्ति मेरे ऊपर दिखाते हो, उतना ही इंटरेस्ट मैं तुम पर दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर क्या बोलता है, जितना इंटरेस्ट तुम मुझ पे दिखाओगे समझो, उतना ही इंटरेस्ट मैं क्या करूंगा, तुम पर भी दिखाऊंगा। है ना? बाइबल में परमेश्वर हर किसी के पास नहीं भेजा। बाइबल में हम देखते कुछ कुछ लोग नजर आते, जैसे कि कुरनेलियुस है, फिर उसके पहले हम याफा में तबीता को देख सकते जो मर गई थी, लेकिन प्रभु ने फिर जीवित करके उसके तरह और भी काम किया। उस तरह फिर खोजा को भी हम देख सकते, खोजा है ना, कितने दूर से आके परमेश्वर से आराधना करके वो वापस क्या कर रहे थे, जा रहे थे। तो परमेश्वर क्या किया, फिलिप्पुस को भेजा, भागते भागते जा, उसको क्या कर, जाके उसको वचन बता। मतलब कहने का मतलब क्या पता है, जितना हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो परमेश्वर हमारे बारे में क्या करना शुरू कर देता है, सोचना शुरू कर देता है। लेकिन हम लोग परमेश्वर के बारे में नहीं सोचेंगे, प्रभु तो हम पर ध्यान दे, हम पर करुणा कर, हम पे दया कर, वो परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर क्यों करूं तेरे पे दया, यही बोलेगा, है ना, तेरे पे दया मैं क्यों करूं, किस लिए करूं, तू कौन सा मेरा काम कर रहा है, तुझे सब कुछ मैंने दिया, फिर भी तू क्या कर रहा है, मेरा काम छोड़कर मेरे बारे में ना को सोचता है, ना तू भक्त का जीवन जीता है, ना तू बराबर प्रार्थना में आता है, ना बराबर तू दान देता है, ना बराबर तू मेरे से डरता है ना, तेरे को जैसा मन करता है वैसा जीता है। मतलब हमारा लाइफस्टाइल कैसा है पता है, हमको परमेश्वर से डर नहीं है ना। आज प्रार्थना कैंसिल करने के दिमाग में आ गया, डरते हम लोग, डरते हम लोग। आज हमारे दिमाग में शैतान डालते रहता है, हर संडे डालते रहता है। ऐसे नहीं कि एक संडे नहीं, शैतान हर संडे डालते रहता है। तुम लोग सोचते कल संडे प्रार्थना जाना है, शैतान क्या सोचता है, अच्छा कल संडे है क्या, ठीक है, किसको ना किसको मैं बेचता हूँ, किसको ना किसको मैं बेचता हूँ। और तुम्हारे पास आने के बाद ब्रदर मैं नहीं आऊंगा प्रार्थना में, बोले समझो, यानी शैतान खुश उस दिन। तुमको क्या नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है। डर रहना चाहिए कि आज प्रार्थना है, मुझे बराबर प्रार्थना में जाना है, बराबर परमेश्वर की आराधना करना है, बराबर मुझे परमेश्वर काम करना है। तो क्या रहना चाहिए अंदर, डर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, डर रहना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पर आते, क्यों आते, सिर्फ डर की वजह से आते हैं। प्रभु ने मुझे एक छोटा सा कलीसिया दिया है, परमेश्वर ने मुझे जिम्मेदारी दिया है, अब मैं थोड़ा सा बुखार आया करके प्रार्थना नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा समस्या आया करके प्रार्थना में नहीं जाऊँ, छोटा सा काम आएगा प्रभु काम नहीं करूंगा समझो, तो प्रभु क्या कर सकता है, मुझे दंड दे सकते। तो ये डर है करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं आप लोग के पास, हम लोग क्या करते हैं, आप लोग के पास आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि डर है हमारे अंदर। हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए, डर होना चाहिए। प्रार्थना है तो प्रार्थना में जाना है, किधर और जाना
नहीं है, कुछ भी होने दो, आज प्रार्थना का समय, प्रार्थना को देना। ये व्यक्ति कैसे था, बराबर दे रहा था, यानी कि सब लोग नोटिस कर रहे उसको। ये सूबेदार होने के बाद भी, है ना, एक अच्छा पोस्ट में होने के बाद भी ये क्या है, भक्त है ना, और परमेश्वर डरता है ये, और दूसरा लोगों को दान भी देता है ये, बाद में बराबर प्रार्थना करते रहता है। मतलब एकदम परफेक्ट ही क्या हो रहा है, नजर। ऐसे परमेश्वर ने भी क्या किया पता है, ऐसा व्यक्ति मेरे स्वर्ग के राज्य में आना चाहिए, ऐसा व्यक्ति मेरे स्वर्ग के राज्य में आना चाहिए। तो परमेश्वर ने क्या किया, कुरनेलियुस के पास स्वर्गदूत को भेजा और पतरस को दर्शन दिया। कुरनेलियुस को बोला कि तू जाके पतरस नाम का एक व्यक्ति से क्या कर, बुला के ले ले। और पतरस जी को क्या बोला, कुछ लोग तेरे पास आएंगे जो कुरनेलियुस की ओर से आएंगे, वो लोग आए, तुम क्या करो, तुम जाओ। और बाद में जब पतरस वहां पर वचन बता ही रहा था कि तब क्या हो गया, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वो लोग अन्य अन्य भाषा भी बोलने वहां पर लग गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये लोग प्रभु में इतना इंटरेस्टेड है करके प्रभु भी क्या कर रहे पता है, उन पे इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है ना। तो परमेश्वर हमारे अंदर भी इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, समझो। फिर हम लोग कैसे रहना चाहिए, हम लोग कैसे रहना चाहिए, ये जो 4 क्वालिटी यहाँ पर बताया जा रहा है, वो 4 क्वालिटी हमारे अंदर भी होना चाहिए। जब लोग हमको देखेंगे तो क्या बोलना चाहिए, ये यीशु का भक्त है बोलना चाहिए। देख के क्या बोलना चाहिए, तो ये कब बोलेंगे हमको, जब तुम भक्ति दिखाओगे तब बोलोगे। समझ में आ रहा है, ऐसे कि किसी को कोई क्रिश्चियन नहीं बोलता है, किसी को कोई भक्त नहीं बोलता, कब बताएंगे, बोले जब तुमको लोग देखेंगे, जब तुमको नोटिस करेंगे, ये बराबर चर्च में जाता है, ये बराबर प्रार्थना करता है, ये बराबर यीशु मसीह के बारे में बताते रहता है, तब जाके हमें क्या बोलेंगे, भक्त बोलेंगे। सिर्फ चर्च में आएंगे जाएंगे, कभी दिखा कभी नहीं दिखा, ऐसे लोगों को कोई भक्त नहीं बोलेगा, है ना। टाइम मिला तो आया, नहीं तो ऐसे लोगों को भक्त बोलेगा। वो भक्त टाइटल हमको आने के लिए समाज के नजरों में हमको क्या क्या होना पड़ता है, दिखाई देना पड़ता है। तो कभी दिखाई देंगे हम लोग, जब कुछ चैलेंजेस को हम फेस करेंगे। किसको, कुछ चैलेंजेस को फेस करेंगे। चैलेंजेस को फेस करना मतलब कोई भी छोटा मोटा काम आता है, समझो, हम क्या बोलना चाहिए, नहीं नहीं आज मुझे चर्च में जाना है, प्रार्थना में जाना है, मैं किधर भी जा नहीं सकता। तब लोग क्या सोचेंगे तुमको, ये यीशु का भक्त है, ये क्या है, यीशु का भक्त है। किसने तुमको बुलाया, हाँ ठीक है मैं आता हूँ, मैं प्रार्थना कैंसिल करता हूँ, बोल दो, समझो, तो तुम्हें कोई भक्त नहीं बोलेगा और उल्टा तुमको पीठ पीछे गाली देते रहेंगे, ये काय का भक्त है। तुमको दुनिया पता नहीं है अभी तक, तुमको लगता है कि सामने वाला इंसान को खुश करना चाहिए। ऐसे इंसान को खुश करते 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 बहुत से लोग चले गए नरक में। ओके, इंसानों का भी खुश मत करो। इंसान के आज एक बोलेगा, कल दूसरा बोलेगा। इसके लिए लोग के दृष्टि में भक्त दिखना चाहिए, समझो, उनके नजर में भक्त हम नजर आना चाहिए, समझो, वो भक्ति हमारे अंदर दिखना चाहिए। कुछ कुछ लोग देखो अच्छा नाम कमाते है ना, काम पे जाते रहते, लेकिन संडे का दिन रहेगा, समझो, सेठ भी सोचता है कि नहीं, सो संडे बोलना ही नहीं चाहिए। क्यों, ये संडे किधर भी जाता नहीं है। तो बहुत से सेठ लोग क्या करते, उसको कुछ बोलते ही नहीं है। क्या नहीं करते, बोलते नहीं। लेकिन किसको बोलेंगे, जिसको परमेश्वर का डर नहीं है, परमेश्वर भक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ चल तू आ जा, तू संडे गया तो क्या गया, तू पहले भी गया संडे भी नहीं गया था, ये संडे भी तू छुट्टी मार दे, क्या फर्क पड़ता है, गया संडे छुट्टी मारा था ना, इससे पहले भी तूने बहुत बार मारा था ना, तो आज भी एक दिन मार ले। तो अभी शैतान क्या करता है, देख आज एक ही दिन मार, बाद में तो अगले संडे वापस कंटिन्यू जाना। फिर यहाँ पे फोन करेंगे, इधर एक झूठ बोलेंगे, ब्रदर मैं अब मुझे बहुत काम आ गया है तो आज का एक दिन मैं नहीं आऊंगा, लेकिन अगले संडे से ना मैं बराबर आऊंगा। अगले संडे से कैसे आएगा, जिंदगी में कितना झूठ बोलते रहेंगे। ऐसे लोग भक्त कहलाएंगे, कहला सकते ऐसे लोग भक्त, है ना। भक्त किसको बोलते पता है, परमेश्वर का समय बराबर देना चाहिए। इस व्यक्ति को बराबर प्रार्थना करता था, इसके लिए क्या नाम आया, भक्त करके नाम है। लोग उनको देख रहे, बराबर प्रार्थना में रहता है, ये बराबर लोगों को दान देता है, ये बराबर परमेश्वर से डरता है, यानी कि ये व्यक्ति कौन है, भक्त है ना। भक्त ऐसे नाम नहीं आता है, भक्त नाम आने के लिए तुम लोगों की दृष्टि में दिखना चाहिए। कभी तुम दिखोगे पता है, जब तुमको दुनिया भर का काम आएगा, दुनिया भर का समस्या आएगा, दुनिया भर का प्रॉब्लम्स आएगा, फिर भी तुम यीशु की भक्ति में नजर आते हो, समझो, तभी लोग बोलेंगे तुमको भक्त। समस्या में गायब हो गए, दुख तकलीफ में गायब हो गए, छोटे मोटे समस्या में तुमको कोई भक्त नहीं बोला, उल्टा क्या बोले, पीठ पीछे गाली देंगे, ये क्या नाम का भक्त है।
तो ऐसा कहलाने का हमको बिल्कुल भी नहीं कहला। तो अच्छा भक्त बनना चाहिए तो हम लोग का ये 4 बातें हमारे लिए होना चाहिए। जैसे कि वो भक्त बोलते थे, दूसरा परमेश्वर से डरता था, और तीसरा परमेश्वर के लोग क्या करता, बराबर दान देता था, बाद में प्रार्थना में बराबर रहता था। तो हम लोग को भी क्या करना है, इस तरह रहना है। हम भी यहाँ पर कलीसिया चला रहे हैं, कलीसिया में आप सभी लोग हैं, मैं भी हूँ, आप लोग भी है। तो हम लोग सभी लोग कैसे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इस व्यक्ति की तरह रहना चाहिए, भक्ति नजर आना चाहिए, ओके, परमेश्वर से डर नजर आना चाहिए, बराबर दान देना चाहिए, और प्रार्थना में बराबर रहना चाहिए। तब जाके हमें लोग क्या बोलेंगे, भक्त करके हमें क्या करेंगे, बोलेंगे, है ना। अभी परमेश्वर ने हमको आने वाले दिनों में एक छोटा सा काम हमें दिया है, तो मुझे पता नहीं कि आप लोग कितना लोग करेंगे, ओके, कितना लोग करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो है आने वाले दिनों में अभी दिवाली के सीजन में एक सेटअप खरीदने के लिए सोच रहे हैं। क्या चीज लेने के लिए, सेटअप। किस लिए, किस लिए, मेरे घर में टीवी नहीं है तो मैं टीवी लेने के लिए ओके, मेरे को टीवी की जरूरत नहीं, मेरा मोबाइल एक टीवी, ओके। लेकिन क्यों बोलेगा, तो परमेश्वर के वचन को हम क्या करना चाहिए, लोगों तक क्या करना चाहिए, बेहतर तरीके से पहुंचाना चाहिए। क्योंकि अभी तक हमारे जो भी वीडियोस है या जो भी मैसेज है अच्छे हैं, नो प्रॉब्लम, बहुत से काफी लोग देख रहे हैं, है ना। अभी हमारे वीडियोस आपको पता है ऑल ओवर इंडिया में देखते हैं लोग, है ना, कश्मीर से लेकर केरला तक, है ना, इंडिया में जितने सारे राज्य है, सब राज्यों में थोड़े थोड़े लोग क्या कर रहे हैं, हम अभी हमारा वीडियो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। मतलब ये मोबाइल जिसने भी खरीद के दिया है उसको प्रभु बहुत आशीष करे ओके, जितने लोगों ने इसके लिए परिश्रम कर रहा है, तो सारा प्रतिफल किसको मिल रहा है, उनको मिल रहा है। उनको क्या मिल रहा है, मिल रहा है। मतलब इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं ना। मोबाइल लिया, मैं क्या अपना काम के लिए यूज कर रहा हूँ क्या, मेरे रिश्तेदार को फोन कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों को फोन कर रहा हूँ, दो आप देख रहे हो डेली क्या बना रहे हैं हम लोग, एक वीडियो बना रहे डेली, एक दो वीडियो हमारा क्या हो रहा है पता है, यूट्यूब में जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हर राज्य के लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे। मतलब हमारा वचन जो है धीरे 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 क्या हो रहा है पता है, हर राज्य में पहुंच चुका है, बस वायरल होना बाकी है। क्या बाकी है, वायरल होना बाकी है। और प्लस हमारे राज्य की बात ही नहीं है, है ना, हमारे इंडिया के बाहर भी हमारा वचन पहुंच चुका है। जैसे कि नेपाल में भी क्या कर रहे पता है, हमारे वचनों क्या कर रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे। और उस तरह पाकिस्तान में भी क्या कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। और उस तरह कुछ लोग कुवैत में भी, है ना, यूएसए, वहां पर भी कुछ लोग। मतलब कहने का मतलब है कि हमारा वचन क्या हो रहा है, जा रहा है। भले यहाँ पर छोटा कर से यहाँ पर ज्यादा कोई लोग नहीं, लेकिन हमारे जो वचन जो जा रहा है वो क्या है ना। ये मुंबई में बहुत सारे बड़े बड़े कलीसिया है, उनका क्या है, अम्बीवली तो अम्बीवली में घूम रहा है, बाहर नहीं जा रहा है ना। लेकिन हमारा वचन कहाँ तक जा रहा है, बाहर भी क्या हो रहा है, जा रहा है ना। और बाहर के लोग अभी हमें सलाह देते हैं कि ब्रदर आपके मैसेज बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका सेटअप नहीं है ना। ये बात मुझे कुछ लोगों ने खुद, मेरा पहले से प्लान था, लेकिन लोगों ने मुझे, है ना, उन्होंने बोला कि ब्रदर आप एक अच्छा सेटअप रखो। क्या रखो, अच्छा सेटअप रखो, तुम्हारे वीडियोस मैसेज अच्छे, थोड़ा और क्या करो, थोड़ा कुछ अच्छा चेंजेस कुछ लेकर, है ना। इस तरह और एक ब्रदर शायद वो उड़ीसा का है, वो भी बोल रहा था ब्रदर मैं यूट्यूब में बहुत से लोग का वीडियो देखता हूँ, लेकिन जो तुम्हारे अंदर जो टीचिंग है, तुम्हारी जो बातें है ना, बाकी लोग के पास नहीं है। ये डैनियल राज के पास नहीं है, फ्रांसिस के पास नहीं है, और बहुत सारे प्रचारक लोग हैं उनके पास ऐसा नॉलेज, इतना डेप्थ नॉलेज नहीं है। तो तुम क्या करो, थोड़ा लेवल तुम्हारा बढ़ाओ, तुम्हारे वीडियोस को और बेटर करो, क्योंकि तुम्हारा प्रचार अच्छे अच्छे लोग देखना चाहिए, तो तुम अच्छा दिखना चाहिए, तुम्हारा सेटअप अच्छा दिखना चाहिए, तो तुम उसके लिए क्या करो, थोड़ा मेहनत करो। तो यही हमारे पास क्या पता है, एक मौका है, एक समय है प्रभु के कामों को और भी बेहतर तरीके से। क्योंकि लोग क्या करते हैं, पहला हमारा गेटअप देखते हैं, उसके बाद सेटअप देखते हैं, उसके बाद वचन सुनते हैं। समझ में आया, बहुत से लोग का मेंटल, हम भी यूट्यूब में बहुत से लोग का आते रहे, सबको देखते हैं कि हम लोग जो अच्छा दिख रहा है, सूट बूट में दिख रहा है उसको ही देखते हैं, बाकी जो गरीब दिख रहा है नहीं गरीब है तो फिर हम लोग कैसे रहना चाहिए, हम लोग भी रिच पर्सन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, रिच पर्सन। तो रिच पर्सन के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा,
है ना, हम लोग फुकट में डॉक्टर को 3,000 4,000 5,000 ऐसे दे देते फ्री में, लेकिन प्रभु के लिए देने ही बोलेगा तो ऐसा रोएंगे, समझो प्रभु भी हमको स्वर्ग नहीं देगा। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा रो के यीशु में रहेंगे तो प्रभु बोलेगा तू मेरे काम के लिए कुछ करता है, तेरे स्वर्ग का के लिए तेरे को, तू कोर्नेलियस की तरह है कि तेरे बारे में इतना सोचने के लिए। कोर्नेलियस के बारे में इतना क्यों सोचा मैं? क्योंकि वो क्या क्या करता था, भक्त था और मेरे से डरता भी था, और यहूदी लोग को क्या करता था, थोड़ा दान देता नहीं था, बहुत दान देता था। कितना? वहां पर लिखा है ना, वापस पढ़ता हूं दूसरा वचन में, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। कितना? बहुत दान देता था। इसलिए परमेश्वर ने भी उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा। तो हमारे बारे में परमेश्वर सोचना चाहिए, समझो, तो हम भी क्या करना चाहिए, परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा हम लोग काम करना चाहिए, तब जाके परमेश्वर भी हमारे बारे में इतना सारा प्लान करेगा। नहीं तो क्या बोलेगा, इसको लाके वेस्ट है, इसको चर्च में लेकर आया वेस्ट हो गया, आता है कुछ करता है नहीं, बस आता है बैठता है सुनता है चले जाता है, लेकिन मेरे वचनों क्या नहीं करता है, फैलाने के लिए, मेरे वचनों को और बेहतर बताने के लिए कोशिश नहीं करता। तो हम लोग जो है छोटा कलीसिया होने के बाद भी हमारा सोच बड़ा है। क्या है? हमारा सोच बड़ा है, तो हम काम भी क्या करना चाहिए, बड़ा ही करना चाहिए। हम लोग यार फिर भी इतना बड़ा काम कुछ नहीं कर रहे, देखा जाए तो बहुत छोटा काम, सब लोग मिलके हाथ बटाएंगे तो वो बहुत छोटा काम है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में दिवाली के सीजन में हम लोग एक सेटअप लेने वाले हैं, तो लगभग उसमें जो है नहीं बोले तो 40,000 तक खर्चा है। कितना? 40,000 तक खर्चा है। तो हमारे पास कितने लोग हैं बोल, तो कलीसिया में, अम्बिवली में कुछ लोग हैं, थाने में कुछ लोग हैं, और ऑनलाइन में कुछ लोग हैं। कितना? ऑनलाइन में कुछ लोग हैं, मतलब सब मिलजुल के पकड़ेंगे तो एक 20-25 लोग है। ओके, 20-25 लोग है, लेकिन 20-25 में सब स्ट्रांग नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग को? सभी लोग स्ट्रांग नहीं है। अगर सच में सभी लोग कंपलसरी देंगे, समझो एक व्यक्ति 2,000 भी देगा तो काम बन जाएगा हमारा, एक व्यक्ति भी 2,000 देगा तो भी क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि देने वाले कितने लोग हैं पता है, गिन चुन के 8-9 लोग हैं। कितने लोग हैं देने वाले, जो पहले से थोड़ा बहुत प्रभु के काम में देते आ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग से जितना होता है उतना जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि सब लोग तो नहीं देंगे, ऑनलाइन में सब लोग नहीं देंगे, हमारे कलीसिया में सब लोग नहीं देंगे, तो गिन चुन के मेरे ख्याल से 10 लोग रहेंगे जो दे सकते हैं। ओके, तो देखा जाएगा तो एक व्यक्ति 3,000 देगा तो हमारा काम बन सकता है। तो आप लोग मैक्सिमम कोशिश करो, क्योंकि प्रभु को तो हम देते भी नहीं, बहुत से लोग मंथली सपोर्ट भी करते नहीं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। तो एटलीस्ट ऐसे ऐसे काम में जब हम प्रभु का कुछ काम अच्छा तक करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए, हम लोग ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, प्रभु के लिए कुछ देना चाहिए, कुछ करना हम लोग चाहिए। तो मैं आप लोग से विनती करता हूँ, जो भी लोग आप लोग हैं, इस तरह जो भी लोग यूट्यूब में भी इस वीडियो को देखेंगे, आप सभी लोग से कहना चाहता हूँ कि आप जरूर जो है परमेश्वर काम के लिए सपोर्ट करें। खास करके जो कलीसिया में लोग हैं, आप लोग मैक्सिमम कोशिश जो है ना करें। तो हमने एक डेट रखा है 10 तारीख। ओके, 10 तारीख, क्योंकि ये टाइम हमने इसलिए रखा है क्योंकि दिवाली के सीजन में ऑफर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑफर्स होते हैं। तो उस ऑफर्स में क्या था पता है, जो 30,000 में मिलने वाला है हमको 20,000 में मिल सकता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? जो 30,000 में मिलने वाला है 25 में 20 में भी हमें क्या हो सकता है, मिल सकता है। तो ये दिवाली का ऑफर हमारे लिए क्या है, एक बेटर समय है। समझ रहे हो आप लोग? दिवाली का जो समय है बेटर समय, ये समय निकल गया समझो, पूरे ऑफर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी। तो आप लोग कोशिश करो एक 10 तारीख तक जो है आप लोग जितना आप लोग कर सकते हो मैक्सिमम आप लोग परमेश्वर के काम के लिए जरूर करो, ताकि हम परमेश्वर के काम को अच्छी तरह कर सके। ओके, परमेश्वर काम आप करोगे समझो तो प्रभु भी तुम्हारा काम जरूर करेगा। परमेश्वर कभी किसी का उधारी रखता नहीं। कुरनेलियुस जो है बहुत दान देता था, इसलिए परमेश्वर ने भी क्या किया, तो मेरे लिए इतना सोच रहा है तो मैं भी क्या करेगा, तेरे लिए जरूर सोचेगा। तो परमेश्वर ने उनके जीवन में उद्धार लेकर, और हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या पता है, उद्धार। उद्धार से बड़ी चीज कोई भी नहीं है। तो इसके लिए आप सभी लोग मैक्सिमम आप लोग जितना कर सकते हो उतना आप लोग जरूर सेवकाई के लिए सपोर्ट करें। ओके, तो अपने वचन को मैं समाप्त करता हूँ। इस वक्त हम लोग जो है प्रभु भोज में जाएंगे।